कहानी की जहाँ तक बात है कि इस कहानी मतलब इस शो के अंदर हमेशा मे बी एक कॉन्सेप्ट इज़ वॉट कि खूबसूरती मन की होनी चाहिए। एक सिंपल टैग लाइन है कि सुंदरता मन की होनी चाहिए। मेरे पास उस टाइम काम नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। और मैंने ऑडिशन दिया था और फिर मुझे बोला गया कि मतलब ऐसे ऐसे आप वो कास्ट हुए हो। तो मैं जब आई थी, मुझे सबसे पहली बात ये दिमाग में आई थी कि मैं ये शो कैसे करूँगी। मतलब मैं गोरे गांव से नए गांव कैसे रूस जाऊंगी और आऊँगी, मैं इतनी दूर, तो मैं क्या ये शो कर पाऊँगी। एवरीबडी वॉज शिवम खजूरिया, श्रुति आनंद, ममता जी जो मेरी मदर इन लॉ का करती थी, मतलब एवरीबडी वॉज सो गुड। जो हमारा सेकंड रहा, जो हमारी रूही थी, कितना नैन्सी रॉय हैं, नाहर, रूही नाहर, अलीशा, जूही, जो सिमरन तोमर जिसने पहला सीजन के, शी वाज सो गुड। एंड जो दूसरा किसने, मुस्कान कटारिया, शी वाज इक्वली गुड। तो मतलब उसने वो बहुत अच्छी थी। मनप्रीत। हाय, मैं अपर्णा घोषाल पूनम गोयल का किरदार निभा रही हूँ मनसुंदर में, और आप हमें देख रहे हैं बज़ुका पे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बज़ुका पर। जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। जी, 1700 एपिसोड कंप्लीट हुआ है। आज का दिन बहुत खास रहेगा आपके लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे खास मौके पर? जी हाँ, 1700 एपिसोड ख़त्म आज मतलब होंगे पूरे मनसुंदर के, जो कि बहुत बड़ी एक माइलस्टोन है। और बहुत हैप्पीनेस और बहुत खुशी महसूस होती है जब आपको लगता है कि हाँ, एक एपिसोड 1 से लेकर 1700 तक का आपने जो है सफ़र तय किया। जी, जी, साथ ही मनसुंदर की क्या खास बात है? 3 खास बात हम आपसे जानना चाहेंगे इस शो में। 3 ख़ास बात। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शो में मुझे जो सबसे ज़्यादा लगता है कि जो यहाँ जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो हैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा या बिहाइंड द कैमरा, उन सब में एक बहुत अच्छा तालमेल है। क्योंकि किसी भी शो को सक्सेसफुल होने के लिए सब लोगों के बीच का तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है इस शो की यूएसपी है। बिकॉज पीपल आर वेरी वेल कनेक्टेड, और एक दूसरे, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि एक परिवार है। तो और वो इसलिए भी लगता है क्योंकि अपने 1700 एपिसोड एक साथ किए हैं, तो इट इज़ मोर लाइक अ फैमिली। दूसरी बात ये है कि खाटू जी की बहुत बड़ी कृपा है कि ये शो जो है इसने आज तक कहानी कहानी की जहाँ तक बात है कि इस कहानी मतलब इस शो के अंदर हमेशा मे बी एक कॉन्सेप्ट इज़ वॉट कि खूबसूरती मन की होनी चाहिए। एक सिंपल टैग लाइन है कि सुंदरता मन की होनी चाहिए। लेकिन वो मन की सुंदरता के साथ साथ इर्द गिर्द मन की सुंदरता होनी चाहिए, लेकिन मन की सुंदरता सिर्फ कह देने से नहीं होती है। उसके इर्द गिर्द जितनी सारी चीज़ें होती हैं, क्या वो किस तरह से प्ले करती हैं, और कैसे एक एक इस स्टोरी को, मतलब या इस टैग लाइन को कैसे हिट बनाया जाए, ये डेफिनेटली क्रिएटिव वर्क है जो कि हो रहा है। आपको जब मनसुंदर का ऑफर आया था, तो क्या चीज़ें आप देख के इस शो को हाँ किए थे? मेरे पास उस टाइम काम नहीं था, जी, टू बी ऑनेस्ट। और मैंने ऑडिशन दिया था और फिर मुझे बोला गया कि मतलब ऐसे ऐसे आप वो कास्ट हुए हो। तो मैं जब आई थी, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये शो करूँगी। और जो पहला दिन था, हमारा सेट अभी तो पवई में है, लेकिन पहले हमारा इस शो का सेट नायगांव होता था। आप लोग आते भी थे। तो नायगांव में था हमारा चिल्ड्रन गार्डन स्टूडियो में। तो जब मैं पहले दिन गई थी, तो मुझे सबसे पहली बात ये दिमाग में आई थी कि मैं ये शो कैसे करूँगी। मतलब मैं गोरे गांव से नए गांव कैसे रूस जाऊँगी और आऊँगी, मैं इतनी दूर, तो मैं क्या ये शो कर पाऊँगी। ये मेरे मन में एक थॉट आया था। लेकिन उसके बाद हमने वी स्टार्टेड डूइंग इट। एंड जो हमारे पहले सीज़न के अंदर जो हम लोग सिर्फ 7 लोग थे, वी वर 7 ऑफ अस जो कि इस शो को कर रहे थे। जो फैमिली थी हमारी, मेन फैमिली, मतलब लड़की की फैमिली के अलावा। और जब लड़की रुचिता जब शादी होके आ जाती है, श्रुति आनंद, तो फिर वो हमारी घर में लोग रह गए। तो हमारे परिवार में कुल जमा 7 लोग थे। उन 7 लोगों के ऊपर कहानी थी। और धीरे धीरे समझ में ही नहीं आया कैसे एक एक दिन करके हम लोग करते गए, डे नाइट किए। कितने दिन ऐसे हुआ कि हम लोग नायगांव में वहीं पे एक होटल था, वहाँ पे सो जाते थे, क्योंकि अगले दिन सुबह 7 की शिफ्ट लगती थी, टेलीकास्ट का इशू होता था। बट वो करते 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 कब
कब जो है मतलब समय ऐसे बीतता चला गया, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, शो ने भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, बट ये शो हमेशा से ही मतलब एक नंबर 1 शो रहा, नंबर 1 बात रही। और इस शो की सबसे बड़ी यूएसपी ये रही कि इस शो के अंदर जितने भी लोग रहे, वो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये दायां है या बायां है, नहीं। ना इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वाले लोग, ना बिहाइंड द कैमरा वाले लोग, दे वी ऑल वर्क एज अ फैमिली, एंड दैट इज़ आई थिंक द यूएसपी ऑफ द शो इज़। जी। अगर देखा जाए तो ये शो की 3rd पीढ़ी है, जी अगर हाँ। मैं गलत नहीं हूँ तो। जी बिल्कुल। आप फर्स्ट पीढ़ी से हो, तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ बन चुकी है? आप तीनों पीढ़ी में बात कर रहा हूँ, सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ बन चुकी है? कौन सी पीढ़ी के मेरी साथ? मेरी सब पीढ़ी के साथ ही बहुत ही प्यारी, मतलब आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा शायद वो बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि, और यही शायद यही ब्लेसिंग है इस शो की, कि हाँ लोग अच्छे आए हैं हमेशा, हमेशा लोग अच्छे हैं। जो पहली हमारी शो में भी जो लोग थे, एवरीबडी वॉज, शिवम खजूरिया, श्रुति आनंद, ममता जी जो मेरी मदर इन लॉ का करती थी, मतलब एवरीबडी वॉज सो गुड। एंड मतलब वी यूज़ टू लाइक हंस भी रहे हैं, वो हो रहे हैं कभी कि कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, क्योंकि आप इतने इतने घंटे काम करते हो जाते थे, लेकिन वो फिर रिजॉल्व हो जाते थे। मतलब दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग इज़ ब्लेसिंग। एंड जो हमारा सेकंड रहा, जो हमारी रूही थी, कितना नैन्सी रॉय हैं, नाहर, रूही नाहर, अलीशा, मतलब एवरीबडी, इवन जूही, जो सिमरन तोमर जिसने पहला सीजन किया, शी वॉज सो गुड। एंड जो दूसरा किसने, मुस्कान कटारिया, शी वॉज इक्वली गुड। तो मतलब उसने वो बहुत अच्छी थी। मनप्रीत, यू मस्ट बी सीइंग देम ऑल इन वेरियस शोज ऑल्सो, जिसमें से कुछ लोग चले गए, कुछ लोगों ने शो को मतलब दूसरा शो किया, करने लगे वो, एंड उसमें भी वो उन्होंने अच्छा किया। सो इट इज़ नॉट अबाउट, इट इज़ अबाउट द ब्लेसिंग, आई मस्ट से अगेन, कि ये सिर्फ ब्लेसिंग में ही होता है कि जब आपके इन एंड अराउंड लोग अच्छे होते हैं। तो आपकी शिवम से बात होती है? अभी शिवम हाँ अच्छा होती perform है, कर रहे हैं? हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड हमारी डेफिनेटली बात होती है, एंड हम काफ़ी बातें शेयर करते हैं एक दूसरे की। टांग भी शिवम बहुत नॉटी है, बहुत टांग वांग भी खींचता था सबकी, तब भी खींचता था, अब भी मैं एम श्योर अपने सेट पे ऐसे ही करता होगा। एंड सबके साथ ही टच में हूँ। हाँ बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी तो नहीं करती हूँ मैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली पीपल आर इन टच विद मी, एंड आई डेफिनेटली मीट देम एंड टॉक टू देम ऑफ एंड ऑन। जी। साथ ही आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप किरदार निभा रहे हो? तीसरी पीढ़ी है, तो क्या कुछ आपके किरदार में बदलाव आया है? मेरा किरदार पूनम गोयल का किरदार था, और मुझे पहले दिन कुछ ऐसा ब्रीफिंग नहीं दिया गया था कि ये बहुत नेगेटिव है या ये ऐसी है वैसी है ना। मैंने इसको स्ट्रेट एज अ मदर, तो जैसी माँ होती है कंसर्न, तो वैसे ही इस किरदार की शुरुआत हुई थी। ये जो इसके अंदर जो शेड्स या आपको मतलब कड़ियाँ दिखती हैं पूनम के अंदर के, जो न्यूएंसेस धीरे धीरे वो क्रिएट हुए बाय ईच एपिसोड, बाय ईच सीजन, बाय ईच थिंग्स। मतलब इट इज़ नॉट अ वन डे मैटर, इट वॉज लाइक स्ट्रेट सा एक कैरेक्टर था, स्ट्रेट मदर का एक था पूनम गोयल का जो कैरेक्टर था, कि डायमंड मर्चेंट की, जूलर की वाइफ है, पैसे वाली है, उसको पैसे से मतलब पैसा वैसा है उसके आसपास, ऐसा नहीं कि पैसे से प्यार है, लालची है, मतलब नॉर्मल थी, अच्छी थी। उसको मतलब उसका एक स्ट्रेट था कि मुझे मेरे बेटे की खुशी चाहिए, आई वांट टू सी माय सन हैप्पी, बस यही एक लाइन थी। एंड उसके बाद ऑफ एंड ऑन मतलब धीरे 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 करके उसके अंदर बढ़ते गए ट्रेट्स, बढ़ गए, उसकी उम्र बढ़ी, जैसे एक शो ने लीप लिया, तो मतलब शो ने एक बार पहला लीप लिया, तो उम्र बढ़ी, तो उसके साथ साथ उसका काम बढ़ा, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ी, तो उसके तरीका बोलने का बदला। अमीर से वो थोड़ी गरीब हो गई, तो उसका और थोड़ा तरीका बदला। तो ऐसे कर कर के फिर उसके अंदर थोड़े एलिमेंट्स उन्होंने डाले, उनको मज़ा आने लगा कि शायद हाँ थोड़ा सा ये वाला एलिमेंट डाल दे तो शील बी अ डिफरेंट। आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट राइटिंग ऑल्सो, कि आप कैसे लिखते हो किसी कैरेक्टर के बारे में, और फिर एक्टर का तो यही काम होता है कि जो आपके पास लिख के आ रहा है उसे आप कर दो।